Hello everyone, welcome to Visip Academy online classes. Myself Vivek Gupta here today with you. Best subject mathematics for class 7. Today we will study chapter 6 algebraic expression. This is part 1 of this chapter. In this chapter, first point is to understand that is constant. Dear student, in class 6 you studied first what is constant. So here you are revising what is constant. Any symbol whose value is fixed, कोई भी ऐसा सिंबल हो जिसकी वैल्यू फिक्स हो, दैट सिंबल इज कांस्टेंट. जैसे कि अगर आपने लिखा 3, इट विल 3, वैल्यू क्लियर है, या -3, 100 etc. ये सभी कांस्टेंट के एग्जांपल हैं क्योंकि ऐसे सिंबल हैं जिनकी वैल्यू क्लियर है, फिक्स है, ये क्या लिखे गए हैं, क्या शो कर रहे हैं. लेकिन यहाँ देखिए वेरिएबल ऐसे सिंबल्स हैं, सच सिंबल whose value is not certain, not fixed. Like अगर मैं कहूँ a, मैं कहूँ x, मैं कहूँ y etc. तो इनकी क्या वैल्यू है, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, वो न्यूमेरिकल वैल्यू सर्टेन नहीं है. जबकि यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू क्लियर है, लेकिन यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू क्लियर नहीं है. अगर मैं कहूँ कि आपके पास a रुपया है, तो a रुपया मतलब कितना वैल्यू हुआ, उसका कितना न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ, ये क्लियर नहीं हुआ. I have x, I have x मार्बल्स, मेरे पास x मार्बल्स हैं, तो x कहने से न्यूमेरिकल वैल्यू क्लियर नहीं हुई कि मेरे पास 10 मार्बल है या 100 मार्बल्स हैं या 1 मार्बल है. तो ऐसे सिंबल्स जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू सर्टेन नहीं है, इनको हम कहते हैं वेरिएबल. फॉर एग्जांपल लिखा है a, x, y, b, c, etc. etc. Let us understand now algebraic expression. Algebraic expression क्या है? Algebraic expression is the combination of variable and constant along with the arithmetical operation like addition, subtraction, multiplication and divisions. So using arithmetic multiplication, arithmetic operations like addition, subtraction, multiplication and division, when you make the combination of constant and variable, you get algebraic expression. So see here example of algebraic expression. If you take 5, a constant, and x, a variable, and you add them, so 5 plus x is an example of algebraic expression. If you multiply 5 with x, you get 5x. 5x is the product of 5 and x. तो 5x भी क्या है, algebraic expression, क्योंकि यहाँ कॉम्बिनेशन हुआ वेरिएबल कांस्टेंट का और इसके साथ ऑपरेशन, कौन सा अरिथमेटिक ऑपरेशन हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ. तो ऐसे ही आप लिख सकते हैं x/3. ये भी क्या है, algebraic expression है. यहाँ पर आपने क्या किया है, एक वेरिएबल लिया है, कांस्टेंट लिया, वेरिएबल में कांस्टेंट से डिवाइड कर दिया. सपोज दैट ओनली वन, कोई वेरिएबल है y, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कोई ऑपरेशन नहीं दिख रहा, कोई कांस्टेंट नहीं दिख रहा. आप समझ सकते हैं कि y को हम 1 मल्टीप्लाई y भी लिख सकते हैं. y is equal to 1 multiply y. Means you cannot say that y is not an algebraic expression. Y is also an algebraic expression. Here you see, you watch that y is equal to 1 multiply y. You can write. Means this is also a combination of variable and constant using arithmetical operations, multiplication. So y is also
an algebraic expression. Suppose that a plus b minus c, we have written a plus b minus c, a b और c ये तीनों वेरिएबल हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन यूज करके यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनाया गया है। तो ये सारे वन ये जो दिए हैं ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एग्जाम्पल्स हैं। टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में ऑपरेशंस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये दो ही ऐसे सिंबल हैं जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के टर्म को अलग अलग करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं all terms in x minus 3 are। तो अभी हम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x minus 3 के सभी टर्म्स को अलग अलग बताते हैं। तो क्या बताएंगे? पहला टर्म यहाँ x है और दूसरा टर्म यहाँ पर माइनस 3 है। तो इस तरह से इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, इन दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन you find two terms, first x and second minus 3। ऐसे ही आप दूसरे एग्जांपल्स भी ले सकते हैं। all terms in x minus y plus 3 are। तो यहाँ पर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है देखिए इसमें माइनस है कि यहाँ प्लस है, तो ये माइनस और प्लस क्लियर कर रहे हैं कि इनमें जो टर्म्स हैं, पहला टर्म x है, दूसरा माइनस y है और तीसरा प्लस 3 है। इनको अलग अलग लिखना है आपको। तो x माइनस y एंड प्लस 3 ये सभी इसके टर्म्स हैं। डियर स्टूडेंट, on the basis of the number of terms in algebraic expression you can classify the algebraic expression। अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिंगल टर्म है तो उसको आप कहते हैं मोनोमियल, और यदि किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म है तो उसको आप कहते हैं बाइनोमियल, और यदि किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तीन टर्म देखने को मिल रहे हैं तो उसको हम कहते हैं ट्राइनोमियल। तो चार टर्म दिखते हैं तो आप उनको कहते हैं क्वाड्रिनोमियल। ये नंबर ऑफ टर्म के बेस पर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम कहें मोनोमियल का एक एग्जांपल क्या है, तो x, ये मोनोमियल का एक एग्जांपल है। x इज अ मोनोमियल। क्यों? इसमें एक ही टर्म है, सिंगल टर्म है। अगर हम कहें 5 तो 5 इज ए मोनोमियल। लेकिन अगर हम x माइनस 2 की बात करेंगे, इसमें दो टर्म है, तो ये क्या है? एक बाइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ऐसे ही a माइनस b प्लस c, अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसमें आप देख रहे हैं कि तीन टर्म है, तो इज ट्राइनोमियल। ये ट्राइनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ऐसे ही तीन की जगह पर अगर चार टर्म होंगे तो वह क्वाड्रिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। Dear student, let us understand about the factors of an algebraic term. Here, dear student, 6xy squared is an algebraic expression, and in other way you can say that this is a monomial algebraic expression, because in this algebraic expression there is single term, that is 6xy square. Here no addition and no subtraction among the factors like 6x and y. So 6xy square is a term of algebraic expression, or in other way you can say this is a monomial algebraic expression. And when you factorize this 6xy square, you get 2 multiply 3 multiply x multiply y multiply y.
So no doubt this type of factorization you have done in class 8 already studied. Here you have to understand that all the factors of 6xy square are, जैसे कि आपने पढ़ा पिछले क्लास में कि आप all the factors of, अगर आपको 6 लिखना हो तो क्या लिखते हैं? तो किसी नंबर के सभी फैक्टर्स आप कैसे लिखते हैं? तो आप चेक करते हैं कि जो नंबर है वो किस किस नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल है। जिन जिन नंबर से ये गिवन नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल है वो सभी नंबर इस गिवन नंबर्स के फैक्टर्स कहलाते हैं। जैसे कि 6 1 से एग्जैक्टली डिविजिबल है तो 1 इज ए फैक्टर ऑफ 6। 6 इज आल्सो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, देन 6 का 2 एक फैक्टर है, 2 इज ए फैक्टर ऑफ 6। ऐसे ही हम देखेंगे कि 6 3 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल है तो 3 भी 6 का एक फैक्टर हुआ, और 6 6 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल है तो 6 भी 6 का एक फैक्टर होगा। इन दिस वे you make the list of all the factors of 6. You find all the factors of 6 are 1, 2, 3 and 6. Similarly, you can understand here all the factors of 6xy square. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें तो 2 से भी ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 6xy स्क्वायर में आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6 आपको मिलेगा 3xy स्क्वायर। इट मींस कि 2 यहाँ पर एक फैक्टर है और 1 चूंकि किसी भी नंबर को आप डिवाइड कर सकते हैं 1 से, तो 1 इज कॉमन फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 1 लिख सकते हैं। उसके बाद आप 2 लिख सकते हैं, फिर 3 लिख सकते हैं क्योंकि 3 से भी ये पूरी तरह से डिविजिबल है। अगर आप 6xy स्क्वायर में 3 से डिवाइड करें तो 2xy स्क्वायर हो जाता है। तो इस तरह से 3 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल है ये, तो 3 भी इसका एक फैक्टर हो गया। और आगे बढ़े इसी तरह से तो फिर x भी इसका एक फैक्टर है, y भी इसका एक फैक्टर है, और बात करें y स्क्वायर की तो y स्क्वायर भी इसका एक फैक्टर है। और इसी तरह से कई फैक्टर्स होंगे, जैसे कि अगर हम 6 की बात करें 2 into 3 6 तो 6 भी इस 6xy स्क्वायर का एक फैक्टर है। इसके अलावा बात करें तो 2x भी एक फैक्टर है, 3x भी एक फैक्टर है, 2y भी एक फैक्टर है, 3y भी एक फैक्टर है, और 6x भी एक फैक्टर है, 6y भी एक फैक्टर है, और हम बात करें तो 2y स्क्वायर भी एक फैक्टर होगा, 3y स्क्वायर भी एक फैक्टर होगा, और 6y स्क्वायर भी एक फैक्टर होगा, 6x y भी एक फैक्टर होगा, और फिर 6xy स्क्वायर भी एक फैक्टर होगा। इस तरह से आप किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के या किसी मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऑल द फैक्टर्स लिख सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ इस तरह से फैक्टराइजेशन प्रोसेस का हेल्प लेना पड़ेगा। तो आपने देखा कि ये सभी 1 2 3 x के सारे जो है इस 6xy स्क्वायर का फैक्टर है। क्यों? क्योंकि आप इनमें से किसी को भी उठाइए और डिवाइड कीजिए यहाँ पर तो ये टर्म एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से जो है आप ऑल द फैक्टर्स ऑफ गिवन टर्म के लिस्ट बना सकते हैं। मेरे स्टूडेंट, नाउ अंडरस्टैंड अबाउट कोफिशिएंट। व्हाट इज कोफिशिएंट? अंडरस्टैंड यहाँ पर -6xy अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है या एक मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है। इसमें यदि आपसे पूछा जाए कि x का कोफिशिएंट क्या है, मींस इन 6xy द कोफिशिएंट ऑफ x, तो किसी भी नंबर का कोफिशिएंट अगर पूछा जा रहा है तो आपको पता ही करना है कि उस नंबर में मल्टीप्लिकेशन कितने से हुआ है। जैसे कि यहाँ यदि हम पूछे कि -6xy में द कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, तो आप चेक करिए यहाँ कि x में मल्टीप्लाई किससे हुआ है।
तो आप देख रहे होंगे कि x में मल्टीप्लाई y से भी हुआ है और x में मल्टीप्लाई -6 से भी हुआ है। तो -6 और y यानी कि -6y इज द कोफिशिएंट ऑफ x। सिंपल वे है कि जिस वेरिएबल का आपसे कोफिशिएंट पूछा जाए या जिस कांस्टेंट का कोफिशिएंट पूछा जाए, आप उस टर्म में ये चेक करिए कि उस जिस टर्म का कोफिशिएंट बताना है उसमें मल्टीप्लाई कितने से हो रहा है। जैसे कि -6xy है, इसमें पूछा जा रहा था कोफिशिएंट ऑफ y, तो आप देखिए यहाँ y में कितने से मल्टीप्लाई है, तो y में आप देखेंगे कि -6x से मल्टीप्लाई हुआ है, तो -6x आपका जो है यहाँ पर कोफिशिएंट हो गया y का। अभी इसी में आपसे पूछा जाए कि न्यूमेरिक कोफिशिएंट क्या है, द न्यूमेरिक कोफिशिएंट ऑफ -6xy is equal to -6. So that's it in this video. We will meet again in the next one. Thank you for